वंदे 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 वंदे। वंदे मातरम के सभी छंद अनिवार्य, जिस पर मौलाना साजिद रशीदी का विरोध। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्लैनेट न्यूज इंडिया। मैं हूं प्रिया सिंह। देश में राष्ट्रगीत वंदे मातरम को लेकर एक बार फिर नई बहस छिड़ गई है, जहां पर केंद्र सरकार ने नए प्रोटोकॉल के तहत सभी आधिकारिक कार्यक्रम में वंदे मातरम का गायन और वादन के निर्देश दिए। इस निर्देश के बाद कुछ मुस्लिम संगठन और नेताओं ने इस पर आपत्ति जताई है। ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद फरीदी का तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि हमारा सर कट जाए, लेकिन हम वंदे मातरम की उन विशेष पंक्तियों का गायन नहीं करेंगे। केंद्र सरकार के इस नए प्रोटोकॉल के तहत अब सभी आधिकारिक कार्यक्रम में वंदे मातरम को जन गण मन जितनी सम्मानता दी जाएगी। इसके तहत सभी छंद बजाए या गाए जाएंगे। सरकार के इस फैसले को कुछ संगठनों ने ऐतिहासिक बताया है, वहीं कुछ मुस्लिम नेताओं ने इसे अपनी धार्मिक आस्था के खिलाफ बताया है। मौलाना साजिद रशीदी का बयान है। न्यूज एजेंसी से बातचीत में मौलाना साजिद रशीदी ने कहा कि वंदे मातरम 1937 से ही विवाद का विषय रहा है। उन्होंने इतिहास का हवाला देते हुए कहा कि 1937 में तत्कालीन नेताओं ने जैसे मौलाना अबुल कलाम आजाद और हुसैन अहमद मदानी ने कांग्रेस नेतृत्व को पत्र लिखकर आपत्ति जताई थी कि वंदे मातरम की कुछ पंक्तियां इस्लामिक आस्था के अनुरूप है। उनका दावा है कि उसी समय कांग्रेस ने प्रस्ताव पारित कर कुछ अंशों को हटाने का निर्णय लिया। रशीदी ने आगे कहा कि गीत कुछ पंक्तियों में देश को माँ दुर्गा और माँ सरस्वती के रूप में संबोधित किया गया है, जैसे वे धार्मिक दृष्टि से स्वीकार नहीं कर सकते। उन्होंने कहा, मुसलमान अपनी जान दे सकते हैं, लेकिन अपनी धार्मिक आस्था से समझौता नहीं कर सकते। चाहे हमारा सिर कट जाए, हम उन पर विशेष पंक्तियों का पाठ नहीं करेंगे। इस दौरान मौलाना रशीदी ने 2016 में सर्वोच्च न्यायालय के एक फैसले का हवाला भी दिया। उनका कहना है कि अदालत ने स्पष्ट किया था, यदि कोई व्यक्ति वंदे मातरम के दौरान खड़ा नहीं होता तो उसे देशद्रोही नहीं माना जा सकता। हालांकि अब इस मामले में केंद्र सरकार का तर्क है कि राष्ट्रीय गीत को सम्मान देना राष्ट्रीय कर्तव्य है। इस मुद्दे पर AIMIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता वरिष्ठ पठान ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि मैं वंदे मातरम का सम्मान करता हूं, लेकिन ये कहना कि इसे बोलना ही पड़ेगा, ये एकदम असंवैधानिक है। अगर कोई नहीं बोलता तो उसे देशद्रोही कहना गलत है। उनका कहना है कि राष्ट्रीय गान जन गण मन को सभी खुशी से गाते हैं, लेकिन किसी पर दबाव डालना उचित नहीं है। समर्थन की आवाजें भी रही। वहीं दूसरी ओर कुछ संगठनों ने केंद्र सरकार के फैसले का स्वागत किया है। उनका कहना है कि राष्ट्रीय गीत देश की असीमता और स्वतंत्रता संग्राम की विरासत का प्रतीक है और इसे पूरा गाना राष्ट्रीय गौरव का विषय है। ये मुद्दा अब एक बड़ी बहस में बदल गया है। एक तरफ राष्ट्रीय गीत के सम्मान और राष्ट्रीय एकता की बात हो रही है, दूसरी तरफ धार्मिक स्वतंत्रता और संवैधानिक अधिकारों का सवाल उठाया जा रहा है। क्या राष्ट्रीय गीत का संपूर्ण गायन अनिवार्य होना चाहिए या व्यक्तिगत आस्था और संवैधानिक स्वतंत्रता को प्राथमिकता मिलनी चाहिए? फिलहाल देश में वंदे मातरम को लेकर सामाजिक व राजनीतिक बहस तेज हो गई। अब देखना ये होगा कि ये बहस किस दिशा तक ले जाती है। क्या कोई नया मुद्दा उखड़ेगा या फिर इस पे कोई मध्य मार्ग निकलेगा? इस पर आप लोगों की क्या राय है, हमें जरूर बताएं। देखते रहिए प्लैनेट न्यूज इंडिया। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।